नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीएस सुधा की जो बुक है, जो रोजगार पब्लिकेशन की नई बुक है। एक नवीन शर्मा सर की बुक है ये। जीएस के लिए किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी, स्टेनो या दिल्ली पुलिस, या फिर किसी भी मतलब जो एसएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं उनका, या रेलवे के एग्ज़ाम, या आपकी कोई भी स्टेट जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के लिए ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिसमें जीके जीएस का, जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आपकी आती है, मोस्टली जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो वहाँ पे जीएस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो उस पर्पज से ये बुक बनाई गई है। स्पेशली अगर हम बात करें तो ये बुक एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा बनाई गई है उस अकॉर्डिंग। बट इसका यह है कि आपको, आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी, बिहार या कहीं से भी हो, राजस्थान, एमपी, तो वहाँ पे यह है कि आपके जो स्टेट के एग्ज़ाम होंगे उसमें भी ये बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब इस बुक की कुछ खास बातें हैं, कुछ चीज़ें, मतलब इसका एकदम जेन्युइन रिव्यू आपको दूंगा मैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं इस बुक को लेने की, तो हो सकता है ये वीडियो देखकर जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये देखिए, अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ये सितंबर में ली थी, तो सितंबर से मैंने 2-3 महीने हो गए हैं। तो मतलब 2 महीने लगभग हो गए इस बुक को लिए हुए। तो 2 महीने मैंने ये बुक मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ एक बार। कुछ चीज़ें जो है वो मतलब रिविज़न भी कर चुका हूँ। तो उस हिसाब से मैं आपको अपना जो एक रिव्यू कह सकते हैं उसको, वो बताऊंगा कि मुझे मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें सही लगी और किस तरह से मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मतलब उस टाइप की ये वीडियो होने वाली है। इसमें पूरा इसका एक रिव्यू टाइप का हम एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि बुक का आप देख सकते हैं, जो फ्रंट है वो इस तरह से रहने वाला है। नवीन शर्मा सर जो आरडब्ल्यूए के हैं, इनकी यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है। तो जीएस सुधा करके बुक का नाम है और इसके लेखक मतलब वही हैं, नवीन शर्मा सर ही, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको आगे से दिख जाता है नवीन शर्मा सर की कलम से करके, ये थोड़ा सा शब्द दिख जाते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। और ये उनकी माताजी हैं, श्रीमती सुधा देवी। तो उन्हीं के नाम से शायद ये सुधा करके, जीएस सुधा करके उन्होंने इस बुक का नाम रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो इंडेक्स है, विषय सूची है, वो आपको देखने को मिल जाती है। देखिए, मोस्टली आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी या अपने भी स्टेट की, तो उसमें क्या रहेगा कि आपका जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपकी प्राचीन हिस्ट्री या मध्यकालीन या आधुनिक तीनों पूछी जाती हैं। तो इसमें तीनों आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद अगर हम बात करें अगला इसका विषय सूची की, तो उसमें देखिए यहाँ पर हिस्ट्री के बाद आपको यहाँ पर ज्योग्राफी देखने को मिल जाती है, भूगोल। उसके बाद आपको पॉलिटी मिल जाती है, भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, और साइंस मिल जाती है। साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको पर्यावरण का पोर्शन दिखने को मिलता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें आप देख सकते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी बहुत मतलब इसमें पोर्शन दिया हुआ है। और उसके बाद स्टैटिक जीके, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एसएससी के एग्जाम्स के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट ही होता है। स्टैटिक जीके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो, वहाँ पे स्टैटिक जीके का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके साथ ही कंप्यूटर का पोर्शन भी इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है। ये तो रही आपकी इंडेक्स की बात। अब अगर मैं बुक में बात करूं तो बुक बहुत मोटी है, अच्छी बुक है। देखिए, इतनी मोटी बुक है तो इसका कंटेंट आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस देख सकते हैं आप, 553 पेज इसमें दिए गए हैं। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो खास चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ तो इसमें सबसे खास मैं आपको शुरू में ही दिखा देता हूँ। जैसे हिस्ट्री देखिए, आपको कोई भी चीज़ है ना, कोई भी इसमें टॉपिक है, तो वो समझने के लिए अगर आप मतलब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले ज़्यादा नहीं पढ़ा है, जो शुरू है जिनका, तो उनके लिए भी ये बुक बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। क्योंकि इसमें देखिए आपको हर चीज़ डायग्राम के थ्रू, जो मैप्स वगैरह के थ्रू, मतलब जो
कोई भी चीज़ है, जैसे अजंता की गुफाएं देखें, यहाँ पे आपको उसका फ्लो चार्ट, डायग्राम सब कुछ दिया हुआ है। देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू आपको किस तरह से समझाया गया है, और यहाँ पर अलग अलग हाइलाइटर का यूज़, अलग अलग पेन का यूज़, तो मतलब कंटेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया है आपको इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है ना, इसमें जो लेखन शैली है, इनकी लेखन शैली या इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं महत्वपूर्ण, उनको दर्शाने का जो इनका शैली है, वो उनको प्रस्तुत करने की शैली ऐसी है कि आप अगर उनको पढ़ते हैं इसमें से, बुक में से, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं क्लास ले रहा हूँ इसकी। मतलब कि मैं जैसे हिस्ट्री की बात करूँ, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, ना कि मैं, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लास ले रहा हूँ, मतलब इसकी क्लास मेरे सामने चल रही है। तो इस तरह से इन्होंने इसको प्रदर्शित किया है, यहाँ पर चीज़ों को प्रस्तुत किया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज, इसमें डीप की बात करें ना, डीप भी बहुत डीप, मतलब इसमें इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है हर चीज को, एकदम मतलब बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। क्योंकि इसमें मैंने कई चीजें ऐसी देखी जो मैंने अभी पढ़ी है, तो इसमें मैंने कई चीजें ऐसी देखी जिनमें कि जो चीज़ें ना मतलब जनरली बुक्स में आपको मिलती नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं इसमें जो बुक्स में, किताबों में आपको मिलेंगी ही नहीं। वो केवल क्लास में कोई टीचर बता देते हैं, कोई टीचर नहीं बताते हैं। मतलब जिसको उसके बारे में नॉलेज होगी, डीप नॉलेज, तो वो बताता है ऐसे कहानी टाइप की, तो वो चीज़ें तक दी हुई हैं इसमें। ठीक है, अब मैं जैसे आपको ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, कितने अच्छे से डायग्राम के थ्रू आपको हर चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। और देखिए जहां पर भी कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको आपको अलग पेन से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये हिस्ट्री में पूरा आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन की हुई है, ये देखिए। और हर चीज में मतलब हर टॉपिक का आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट वगैरह ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक मुगल काल का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो मुगल काल में इन्होंने ना एक चीज आपने देखी होगी कि क्लास में ही बताया जाता है। मैंने तो शायद अभी तक जितनी बुकें पढ़ी है, बहुत कम बुकों में मतलब इतना अच्छा कंटेंट देखा है, मेरे हिसाब से अच्छी लगी मुझे। देखिए जैसे इसमें इन्होंने जो तोपची थे, बाबर के तोपची, आपने सुना होगा उनका नाम, क्लास वगैरह में कभी ली होगी, तो बाबर के तोपची का नाम तक लिखा हुआ है कि वो कौन कौन थे। तो इस तरह से इन्होंने मतलब डीप गए हैं। मोस्टली बुकों में बस ये दे देते हैं कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति का यूज किया था वहां पे, बस इतना देते हैं। तुलुगमा पद्धति क्या थी उसके बारे में बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो भी दिया है कि उसके जो मेन निशानेबाज थे, जो तोपची थे, वो कौन थे, उनके नाम तक दिए हुए हैं। तो आपको हर चीज एकदम डिटेल में बताई गई है यहाँ पर। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं मतलब बुक पढ़ रहा हूँ वाली फील नहीं आएगी। इसमें आपको लगेगा कि मैं क्लास ले रहा हूँ। मुझे तो मतलब ये बुक अच्छी लगी। और आप अगर मतलब मेन चीज ये है ना, अगर जो नई तैयारी, मतलब जो अभी तैयारी कर रहा है, जो बिगिनर है, उसके लिए ये बुक बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया और आप सोच रहे हैं कि मैं जीएस के लिए कोई अच्छी बुक लूं जिसमें कि मेरे को सारा कंटेंट मिल जाए, तो मेरे हिसाब से तो ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है और बेस्ट रहने वाली है। तो आप इसको खरीद सकते हैं, और इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, प्राइस की बात करूँ तो अगर मैं अभी, मुझे याद नहीं है एक्चुअल में मैंने मंगाई कितने की थी, तो इसका थोड़ा सा प्राइस देख के पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 349 इसका प्राइस दिया हुआ है, बट 349 की नहीं पड़ी थी ये, मेरे को लगभग 250 या 260 के अराउंड पड़ गई होगी। ठीक है, आपको भी इतनी पड़ने वाली है, तो मंगा सकते हैं आप। ऑनलाइन खरीद लीजिए या ऑफलाइन, आपके मार्केट से ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे अकबर के बारे में वही चीज़ कह रहा हूँ कि डिटेल में दिया हुआ है। अकबर ने जो 1564 में रानी दुर्गावती और वीर नारायण के साथ युद्ध किया था गोंडवाना क्षेत्र, इसको तक इतने अच्छे से इन्होंने समझाया हुआ है। अब इसके बाद में फिर आपको दिखाता हूँ दूसरा पोर्शन। यहाँ पर मैंने इसमें जो अच्छी चीज़ देखी वो देखी थी, ये देखिए। आपको पहले मैं थोड़ा सा इसका भी बता देता हूँ ज्योग्राफी का। ये देखिए, ज्योग्राफी में आपको हर चीज़ का एकदम मैप के थ्रू समझाया गया है। ठीक है, ज्योग्राफी में सबसे मेन क्या होता है कि समझने के लिए मैप बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैप, आपको हर टॉपिक का मैप एकदम अच्छे से, ये देखिए हर चीज़ में, मतलब आपको ज्योग्राफी पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आपको लगेगा कि मैं इसकी भी क्लास ले रहा हूँ। मतलब वो वाला फील आ रहा है कि जैसे कि आप क्लास ले रहे हैं, ना कि बुक से पढ़ रहे हैं। तो उतने अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है ये चीज़ों को।
तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं अगर आप इस बुक को लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि लेने से पहले कई बार डाउट रहते हैं कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि उस तरह से आप सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो भी बहुत लक्की होगी, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि बुक के बारे में पता करने के लिए। देख लिए हर चीज़ आपको यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम, फ्लो चार्ट इतना अच्छे से समझाया गया है, मैपिंग वगैरह के। ये देखिए नदी तंत्र में भी आपको पर्टिकुलर इतने अच्छे से ग्लेशियर, दर्रे, सब कुछ आपको नदी, ये हर चीज़ यहाँ पर आपको दी गई है। अब मैं इसके आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था, वो है पॉलिटिकल साइंस। देखिए पॉलिटिकल साइंस मेरे को सबसे बेस्ट लगी इसकी, ठीक है। पॉलिटी अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी को देखिए आपने इतने अच्छे से इसमें डिफाइन किया हुआ है ना, मतलब कम शब्दों में आपको पूरा कंटेंट अगर चाहिए तो मेरे को ये लगा कि पॉलिटी में कम शब्दों में आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया गया है कि आप मतलब इसमें एक बार पढ़ने पर, अगर आप एक बार इसको पढ़ते हैं, इसी से फिर अपने नोट्स भी बनाते हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ नोट्स बनाना जरूरी है। इसके आप नोट्स बना लीजिए। तो मैं मतलब इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी और आप इतने अच्छे से इन चीज़ों को समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें पॉलिटी देखी ना अच्छे से। मुझे थोड़ा सा पॉलिटी मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैंने पॉलिटी देखी, इतना मतलब अच्छा लगा मुझे इसका कंटेंट, और इतना मतलब जो इंटरेस्टिंग लगा। मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है आपका पढ़ने में, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी इसमें, ठीक है। अब ये देख सकते हैं आप, पॉलिटी बहुत ही अच्छे से दी हुई है, और पॉलिटी में जो इन्होंने हाइलाइटर वगैरह यूज़ किए हैं, मतलब ये तो मैंने किए हैं जो आपको दिख रहे हैं ये तो, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ इनके हाइलाइटर वगैरह। ये देखिए जैसे ये इन्होंने इतने अच्छे से हाईलाइट किया हुआ है चीज़ों को, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको, और हर चीज़ यहाँ पर डिटेल में दी हुई है। और हर चीज़ डिटेल के साथ साथ, ऐसा नहीं है कि आपको लैंग्वेज बहुत लेंदी दी है या बहुत ही मतलब अटपटी दी है, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वैसा नहीं है। हर चीज़ इतनी मतलब आसान शब्दों में आपको समझाई गई है। इसकी भाषा शैली और लिखने का जो मतलब इनने लिखने की शैली है इनकी बहुत अच्छी है। आप देखना इनके शब्दों का यहाँ पर कैसे कैसे शब्दों का यूज हुआ है। बुक में कई चीज़ें ऐसी होती हैं हमें समझ में नहीं आती हैं, वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज जिसको बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा वो रहती है। बट इस बुक में आपको ऐसा लगेगा नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि मैं मतलब क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर हमें समझा रहा होता है, वैसे ये बुक आपको समझा रही होती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर अनुच्छेद वगैरह सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं, ये देखिए ये सारे हाइलाइटर इन्होंने खुद यूज़ किए हैं, देखिए ना कि मैंने। ये हाइलाइटर वगैरह ये सब देखो कितना अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, हर चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर आपका डिफाइन किया हुआ है। तो पॉलिटी भी बहुत अच्छी लगी इसकी। और पॉलिटी में मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपके एग्जाम में आए और वो इस बुक में न दिया हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पॉलिटी का कोई भी टॉपिक इन्होंने नहीं छोड़ा है। कोई भी टॉपिक का मतलब छोटे से छोटी चीज़ इसमें इन्होंने ऐड की हुई है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। इसमें से पढ़ने में मुझे तो मतलब काफ़ी हेल्प मिल रही है। और अगर आप साइंस वगैरह भी देखें तो वो भी बहुत अच्छे से इसमें डिफाइन की हुई है, कम शब्दों में मतलब कंटेंट पूरा मिला है। और कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर जिसको मतलब जिसने शुरू करना है तो उसके लिए सही है, बट आपको उतना थोड़ा सा एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखना कि आपके एग्ज़ाम में कितने मतलब नंबर की वो आती है, कंप्यूटर कितने नंबर, तो उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा ना। अगर आपके मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 50-60 नंबर की कंप्यूटर आ रही है तो ये बुक इनफ नहीं है उसके लिए, ठीक है। और एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको, वो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए तो आप सभी को बताइए, क्योंकि इस बुक के जो राइटर हैं वो खुद नवीन शर्मा सर हैं। तो स्टैटिक जीके में अभी जो अगर आप देख सकते हैं तो मेरे नज़र में तो स्टैटिक जीके में नवीन शर्मा सर से बेस्ट कोई टीचर अभी तक मैंने तो नहीं देखा। तो इसलिए मैं स्टैटिक जीके के लिए तो बोलूँगा कि ये बेस्ट बुक है। और वैसे अगर आप स्टैटिक जीके के लिए कोई दूसरी बुक भी ले रहे हैं, नवीन शर्मा की ही लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टैटिक जीके के लिए यही बुक पढ़िए, आपको दूसरी पढ़नी है, क्योंकि इसमें कंटेंट हो सकता है कम दिया हो थोड़ा सा, क्योंकि कम ही तो शब्द हैं और कम ही मतलब इनने, क्योंकि अब हर चीज़ इसमें अलग अलग ऐसा है कि हर चीज़ को कंबाइंड किया हुआ है, सारी चीज़ों को जीएस का। तो पर्टिकुलर स्टैटिक जीके के लिए अगर आपको लेनी है तो स्टैटिक जीके की नवीन शर्मा सर की बुक है, वो वाली लीजिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे को नवीन शर्मा सर से बेस्ट टीचर इसके लिए स्टैटिक जीके के लिए अभी तक मैंने तो नहीं देखा।
पूरे अभी तक जितने भी मैंने टीचर देखे हैं स्टैटिक जीके पढ़ाते हुए, नवीन शर्मा सर को मैंने मतलब सबसे बेस्ट, अपने हिसाब से तो सबसे बेस्ट माना है। आप स्टैटिक जीके भी यहाँ से देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है, देने को पूरा दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए हर चीज़ यहाँ पर दी हुई है डिटेल में, ठीक है। जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे वो दिए हुए हैं, और आपके जो स्टेट के फोक डांस होते हैं वो दिए हुए हैं, हर चीज़ इसमें मतलब आपको दी हुई है। जो भी त्योहार, प्रथा, कुछ भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके बाद जो बजाने वाले होते हैं, घराने होते हैं, ये सब दिया हुआ है। और इसके बाद एक चीज़ और दिखा रहा था मैं, ये देखिए परिधान वगैरह, यहाँ पर मतलब आपको छोटी से छोटी चीज़ भी इतने मतलब अच्छे से डिफाइन की हुई है और पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट में यहाँ पर भारत रत्न और जो भी अवार्ड्स होते हैं, नेशनल अवार्ड इंटरनेशनल लेवल पे मिलते हैं या नेशनल लेवल पे मिलते हैं, कुछ भी वो चीज़ें हैं तो वो सब भी दी हुई है यहाँ पे स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रही इसकी पूरा, मतलब मैंने शॉर्ट में बताया है, लॉन्ग वीडियो खींचने की आदत नहीं है, आप सब जानते हैं। तो मैंने आपको, और इसमें ये जो वो होते हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चीज़ें भी दी हुई हैं, वो चीज़ें पूरी डिटेल में अच्छे से समझा रखी हैं। क्योंकि ये देखिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। तो ये रही ये बुक, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और उससे पहले ये वीडियो देख लिया आपने तो आपके लिए बहुत लकी रहेगी, क्योंकि आपको हर चीज़ का यहाँ पर नॉलेज मिल गया होगा। बाकी देखो हर किसी की अपनी अपनी वो होती है कि आपको कैसी लैंग्वेज समझ आ रही है, आपको कैसी नहीं आ रही है। अगर आप नए हैं, एकदम तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, 1-2 साल हुआ है या 1-2 महीना हुआ है, या अभी बिल्कुल अभी से शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये बुक मेरे अकॉर्डिंग तो बेस्ट होने वाली है। क्योंकि ये जो है आपकी पूरा ऑल इन वन बुक है। आप इसको एक जैसे लूसेंट की बुक होती है उस तरह से लीजिए, लेकिन लूसेंट की बुक में दिक्कत क्या आती है, अगर आप नए नए तैयारी करने वाले हैं तो लूसेंट की बुक के लिए आपको मैं कहूँगा कि पहले आप क्लासेस लीजिए या कहीं से लेक्चर लीजिए, देन उसके बाद आप लूसेंट की बुक कवर कीजिए। लेकिन इस बुक के लिए मैं कहूँगा कि आपको क्लासेस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये बुक में लैंग्वेज ही ऐसी है, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लास ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई भी चीज़ आपको लग रही है वीडियो में तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। और ऐसी ही जो बुक्स वगैरह के रिव्यू हैं आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।